नमस्कार। कॉमर्स केयर प्लेटफॉर्म पर मैं शैलेंद्र जैन आप सभी के साथ एक बार पुनः 11th कॉमर्स अकाउंट्स की क्लास लेकर आपके साथ हूँ। सभी इंटरेस्टेड व्यूअर्स, स्टूडेंट्स फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। Okay, let's move to our class. No more wait. In previous classes, we discussed about rectification of errors. I told yesterday types of errors: commission error, omission error, principal error, as well as compensatory errors. I think you are all understand types of errors. जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं, आज हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन के माध्यम से जो जर्नल एंट्री रेक्टिफिकेशन के लिए या रेक्टिफिकेशन एंट्री हम पास करते हैं उसके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। एक क्विक रिकैप ले लेते हैं ताकि आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम ना हो। कमीशन एरर के बारे में जब हम बात कर रहे थे, कमीशन एरर मीन्स आपके कैलकुलेशंस के एरर्स। कैलकुलेशंस के एरर्स क्या होते हैं कि जब हमको 7000 लिखना था और हम अनफॉर्चुनेटली 70,000 लिख देते हैं या 700 लिख देते हैं, दिस इज योर कैलकुलेशन एरर। तो कैलकुलेशन एरर की कंडीशन में दो स्टेप आपको रेक्टिफिकेशन के पॉइंट से याद रखने हैं। यदि कैलकुलेशन एरर है और यदि अंडर अमाउंट है, मीन्स आपके एक्चुअल अमाउंट से अमाउंट कम लिखा गया है, तो रेक्टिफिकेशन के लिए आपको ज़्यादा नहीं सोचना है। उसी एंट्री को दोबारा से डिफरेंस अमाउंट से आपको पास कर देना है। रिपीटेड, यदि आपकी कैलकुलेशन एरर अंडर अमाउंट की एरर है, मीन्स आपके ओरिजिनल ट्रांजैक्शन अमाउंट से कम अमाउंट आपके द्वारा रिकॉर्ड किया गया है, तो आप जो एंट्री आपने ट्रांजैक्शन के लिए की हुई है उसी एंट्री को आप दोबारा डिफरेंस अमाउंट से करके उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। यदि आपकी एंट्री में अमाउंट ओवर डिफरेंट है मीन्स आपका एक्चुअल ट्रांजैक्शन अमाउंट से आपने ज़्यादा अमाउंट की एंट्री कर दी है, तो आप डिफरेंस अमाउंट से एंट्री को उलटकर रेक्टिफाई एंट्री कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ योर ओरिजिनल ट्रांजेक्शन इज परचेज गुड्स ऑफ ₹7,000, आपका ओरिजिनल ट्रांजेक्शन क्या है? परचेज गुड्स ₹7,000, ये आपका ओरिजिनल अमाउंट है। और आपने यदि उसकी एंट्री की हुई है और उसकी एंट्री आपने ₹700 से की हुई है, तो चलिए मैं आपको कॉपी में करके बताता हूँ, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा।
फॉर एग्जाम्पल आपका ट्रांजैक्शन है परचेस गुड्स ₹7,000, ये आपका ओरिजिनल ट्रांजैक्शन है। क्या है ओरिजिनल ट्रांजैक्शन? परचेस गुड्स ₹7,000। इसके लिए आपको क्या एंट्री करनी थी? आपको एंट्री करनी थी परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये आपको एंट्री करनी थी कितने से? 7,000 से। क्लियर? बट हम क्या किए? हमने केवल 700 से एंट्री की। हमने केवल इसको 700 से एंट्री की। तो उस केस में ये आपकी क्या है? ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल एंट्री आपने कितने से की? 700 से कर दी। तो जब आप रेक्टिफाइंग एंट्री करेंगे तब आपको क्या करना है? ये वैल्यू और ये वैल्यू को कंपेयर करना है। आपकी ये वैल्यू 7,000 है और ये वैल्यू 700 है। उस केस में आपने क्या किया है? अंडर रिकॉर्डिंग की हुई है। अंडर रिकॉर्डिंग के केस में आपने जो ओरिजिनल एंट्री किया हुआ है उसी ओरिजिनल एंट्री को रेक्टिफाई एंट्री में कर देना है। परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, ये हम रेक्टिफाइंग एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। और अमाउंट को क्या करना है? इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है? 6,300। ये 6,300 से आप इस एंट्री को कर देंगे तो ये आपकी रेक्टिफाई एंट्री बन जाती है। हम आज बात कर रहे हैं कौन सी एंट्रीज के लिए? कमीशन एरर्स के लिए बात कर रहे हैं। कमीशन एरर्स को सिंप्लीफाइड मैंने आपको बताया, ये वो एरर्स होते हैं जिनमें कैलकुलेशंस की मिस्टेक होती है। तो लिखना था 7,000 का गुड्स, लिखा 700 का गुड्स। तो जब ये अंडर रिकॉर्डिंग है और जब अंडर रिकॉर्डिंग होगी तो आपको क्या करना है? ओरिजिनल ट्रांजैक्शन अमाउंट से रिकॉर्ड किए गए अमाउंट को माइनस करके जो डिफरेंस वैल्यू आएगी उस डिफरेंस वैल्यू से ओरिजिनल एंट्री के माध्यम से ही आप रेक्टिफाइंग एंट्री कर देंगे। और यदि ये 700 की जगह हमने क्या लिख दिया होता? 70,000 लिख दिया होता। क्या कर दिया होता? 70,000 लिख दिया होता तो ये क्या हो जाता? ये ओवर रिकॉर्डिंग हो जाती। इन सच केस whenever in any transaction you record it by the over amount, your rectification entry pass by the oppositing of accounts। आप क्या कर देंगे? जो आपकी ओरिजिनल एंट्री है उन एंट्रीज के अकाउंट्स को उलट देंगे, अपोजिट लिख देंगे, तो आपकी एंट्री रेक्टिफाइंग एंट्री बन जाएगी। ये क्या था? अंडर रिकॉर्डिंग। अब हम बात कर रहे हैं ओवर रिकॉर्डिंग की। ओवर रिकॉर्डिंग में हमने आपको क्या बताया है? ओवर रिकॉर्डिंग में हमको इन अकाउंट्स को डिफरेंस अमाउंट से
उलट कर लिख देना है। मतलब आपकी रेक्टिफाई एंट्री क्या होगी, रेक्टिफाइंग एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज। दोनों का डिफरेंस 63,000 से। ये आपकी रेक्टिफाइंग एंट्री हो जाती है। तो दो बातें आपको याद रखना है। कमीशन एरर में यदि अंडर रिकॉर्डिंग है तो सेम एंट्री एज ओरिजिनल एंट्री रेक्टिफाइंग एंट्री होगी, बट योर रिकॉर्डिंग अमाउंट इज डिफरेंस ऑफ ट्रांजैक्शन एंड recorded entry in the books. But in case of over recording, your entry affected accounts write in opposite side with the difference amount. क्लियर है? क्लियर है? ओके, लेट्स मूव। एक और हम ट्रांजैक्शन देखते हैं। सोल्ड गुड्स रुपीज 5,000 की बट रिकॉर्डेड रुपीज 50,000। ट्रांजैक्शन, ओरिजिनल ट्रांजैक्शन क्या है? योर ओरिजिनल ट्रांजैक्शन इज कि 5,000 रुपीज का गुड्स सोल्ड हुआ है, बट आपने क्या कर दिया है, उस सोल्ड गुड्स की रिकॉर्डिंग 50,000 से की हुई है। तो इन सच केस इट इज एरर ऑफ कमीशन। एंड विच टाइप ऑफ एरर्स? एरर्स फॉर ओवर रिकॉर्डिंग। तो ओवर रिकॉर्डिंग में आपकी जो ओरिजिनल एंट्री होती है, ओरिजिनल एंट्री क्या होगी इसकी? कैश टू सेल्स। ओरिजिनल एंट्री क्या होगी? कैश टू सेल्स। आपकी ओरिजिनल एंट्री तो होनी थी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 5,000, बट हमने चूंकि क्या किया है, इसको 50,000 से रिकॉर्ड कर दिया है। तो जब हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री होगी, उस एंट्री में हमको क्या करना है? उस एंट्री में हमको अकाउंट्स को उलट देना है। सेल्स अकाउंट डेबिट टू कैश। और कितना? डिफरेंस अमाउंट 45,000। इस प्रकार ये आपकी कौन सी एंट्री हो जाती हैं? रेक्टिफाइंग एंट्री फॉर योर कमीशन एरर। दूसरी जो आपकी एरर होती है दूसरी होती है ओमिशन एरर। ओमिशन एरर का मतलब, जैसे मैंने आपको बताया, ओमिशन एरर मतलब हम रिकॉर्ड करना ही भूल गए। जब हम रिकॉर्ड करना ही भूल गए हैं तो इससे अच्छी बात आपके लिए रेक्टिफिकेशन एंट्री करते समय नहीं हो सकती है कि केवल और केवल आपको ठीक वैसे ही एंट्री कर देनी है जैसे आप एक फ्रेश ट्रांजैक्शन की जर्नल में एंट्री कर रहे होंगे। रिपीटेड, इन केस ऑफ ओमिशन एरर यू रिकॉर्ड इन जर्नल such as original entry for rectifying entry deemed as no entry pass in the books. तीसरी, प्रिंसिपल एरर। प्रिंसिपल एरर में मैंने आपको बताया कि प्रिंसिपल
जो डेबिट और क्रेडिट के रूल्स होते हैं वो हम भूल जाते हैं, उनकी जगह पे किसी अकाउंट के बदले किसी अकाउंट को डेबिट या किसी अकाउंट को क्रेडिट कर देते, या उस अकाउंट को, जिस अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट नहीं होना था, हम उसको डेबिट या क्रेडिट कर देते हैं। तो उस केस में हमको ओरिजिनल एंट्री के अफेक्टेड अकाउंट्स को देखकर, बात को नोट करिएगा, जो आपका अफेक्टेड अकाउंट्स इन ट्रांजैक्शन है, उन अफेक्टेड अकाउंट्स को आपको देखना है, वो कहाँ लोकेट होने थे वो आपको कंफर्म करना है, और उसके बाद आपको क्या करना है कि उस बेसिक अकाउंट को लोकेट प्लेस पर, यानी जो उसको डेबिट या क्रेडिट करने का रूल है, उस रूल के अकाउंट के अकॉर्डिंग हम उसको क्या करेंगे, डेबिट या क्रेडिट करेंगे, और जो गलत अकाउंट हमने डेबिट या क्रेडिट कर दिया है उसको उसके अपोजिट साइड लिख देंगे। कंफ्यूज हो गए ना? बात समझ नहीं आई। यही दिक्कत है जब हम किसी चीज को थ्योरी में आपको बताते हैं, तो इट मे बी पॉसिबल कि वो चीज आपको समझ नहीं आए। एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा। एक बार फिर हम अपनी नोटबुक पर लौटते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। चलिए, आपने ट्रांजैक्शन किया वेजेस पेड ₹2000 टू मोहन। वेजेस पेड ₹2000 टू मोहन, ये आपका ट्रांजैक्शन था। ओरिजिनल एंट्री इसकी क्या होनी थी? क्या एंट्री होनी थी इसकी? इसकी एंट्री होनी थी वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। 2000 से ये एंट्री आपको करनी थी। बट हमने क्या कर दिया? हमने एंट्री कर दी क्या? मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश। एंट्री हमको एक्चुअली वेजेस पेड ₹2000 टू मोहन। इस ट्रांजैक्शन में मोहन का नाम आपको जरूर दिया गया है, लेकिन यू नो वेरी वेल कि आपकी बेसिक प्रिंसिपल क्या कहते हैं? बेसिक प्रिंसिपल कहते हैं कि यदि आप बिजनेस के किसी कंसिडरेशन के लिए कोई अमाउंट पेड करते हो एज अ एक्सपेंस, तो एक्सपेंस ऑलवेज रिकॉर्डेड बाय हिज नेम ऑलवेज। कोई भी व्यापार में होने वाला व्यय हमेशा अपने व्यय के नाम से ही रिकॉर्ड होता है, एक्सपेंस के नाम से ही रिकॉर्ड होता है। और इसीलिए आपकी एंट्री क्या होनी थी? वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन हम कंफ्यूज हो गए और हमको ये नहीं पता रहा कि यहाँ वेजेस अकाउंट को डेबिट करना था, तो ये आपकी प्रिंसिपल एरर हो गई और हमने किसको डेबिट कर दिया? मोहन को डेबिट कर दिया। अब जब हम रेक्टिफाई एंट्री के लिए जाएंगे, तो रेक्टिफाई एंट्री के लिए
मैंने आपको क्या बताया कि जो ट्रांजैक्शन में एक्चुअली अफेक्टेड होने वाले अकाउंट्स हैं उनको आप आइडेंटिफाई कर लीजिए। तो इस एंट्री और इस एंट्री में क्या दिक्कत है, दोनों में क्या डिफरेंस है। कैश तो अपनी जगह सही क्रेडिट हुआ है रॉन्ग एंट्री में, लेकिन जब डेबिट हमको वेजेस करना था और हम कर किसको दिए, मोहन को, तो हम क्या करेंगे, जिस अकाउंट को एक्चुअली डेबिट होना था उसको डेबिट करके जो अकाउंट हमने डेबिट कर दिया है उस अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। तो आपकी एंट्री क्या बन जाएगी, वेजेस अकाउंट डेबिट टू मोहन 2000 रुपीज से। ये आपकी रेक्टिफाइंग एंट्री हो जाती है। क्लियर है? एनीवन हैव एनी डाउट? This is your principal error. In such case, any accounting rules or debit and credit rules are not follow, but pass entry through the journal. When rectifying entry, your actual affected account locate in the debit or credit by the another affecting account who's not able to debit or credit. ये आप करेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि सर यहाँ तो ठीक है, यदि हमने इसी ट्रांजैक्शन में कैलकुलेशन एरर भी कर दिया होता तो उस केस में हम फिर सस्पेंस अकाउंट का यूज करेंगे। फिर डिफरेंस अमाउंट जो अफेक्टिंग है, मान लो यहाँ मोहन 1000 से डेबिट होता है, तो हम क्या करेंगे, ये एंट्री जो है रॉन्ग एंट्री में हमने मान लो यहाँ वेजेस अकाउंट भी डेबिट कर दिया था 1000 से और 1000 से, तो ये केवल कितना बचेगा, 1000 बचेगा। तो इस तरीके से आपको ये प्रिंसिपल एरर को करना है। तो ये था आपका प्रिंसिपल एरर, और इसके बाद आता है कंपनसेटरी एरर। जब 2 और मोर एरर्स, जब 2 या 2 से अधिक एरर्स मिलकर एरर से होने वाले इफेक्ट को खत्म कर देते हैं, तो हम उस एंट्री को क्या कहते हैं, कंपनसेटरी एरर कहते हैं। 2 और मोर अकाउंट्स डेबिटेड और क्रेडिटेड बाय द, मतलब कहने की बात यह है इन सिंपल वर्ड्स, जब हमें वास्तव में कुछ भी नहीं पता है और हमने कुछ भी एंट्री कर दी, जैसे अभी ये प्रिंसिपल एरर में आपने देखा। प्रिंसिपल एरर में चूंकि वन साइडेड एरर थी, इसीलिए हमने उसको अपोजिट अकाउंट में लिख के फुलफिल कर दिया। लेकिन जब डेबिट में क्रेडिट में दोनों तरफ ही हम गलती कर देते हैं, तो इस टाइप की जो एरर होते हैं वो कंपनसेटरी एरर्स होते हैं। और कंपनसेटरी एरर्स को दूर करने के लिए हम सस्पेंस अकाउंट का यूज कर लेते हैं। कैसे करते हैं, इसको भी एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, वेजेस पेड ₹2000 to Mohan
recorded 1000 paid to Mohan and 1000 paid to salary. ये आपका ट्रांजैक्शन बन गया। आपका ओरिजिनल ट्रांजैक्शन क्या है? वेजेस पेड ₹2000, ये ओरिजिनल ट्रांजैक्शन है। हमने क्या कर दिया, 1000 रुपीज से मोहन को डेबिट कर दिया और 1000 रुपीज से सैलरी को डेबिट कर दिया। तो आपने ओरिजिनल एंट्री क्या बनाई है? आपने एंट्री बनाई मोहन डेबिट, सैलरी डेबिट टू कैश 1000, 1000, 2000। रॉन्ग एंट्री कर दी है आपने, जबकि ओरिजिनल एंट्री क्या बननी थी? ओरिजिनल एंट्री बननी थी ये वेजेस टू कैश। अब आपने क्या किया, मोहन और सैलरी को अननेसेसरी डेबिट कर दिया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ वेजेस टू मोहन टू सैलरी कर देंगे 2000। इस टाइप से ये आप क्या करेंगे, आप कंपनसेटरी एरर्स के लिए भी रिकॉर्ड कर देंगे। तो ये मैंने आज आपको एक चारों एरर्स को एक बार फिर से एग्जाम्पल के माध्यम से बताने की कोशिश की है। आपके बुक में न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस हैं, उन पर यदि हम बात करें तो स्टार्ट यदि हम करते हैं, देखें पहला क्वेश्चन क्या कहता है, क्रेडिट सेल टू मोहन ₹7000 वेयर नॉट रिकॉर्डेड। कौन सा एरर है? ये कौन सा एरर है? ये आपका ओमिशन एरर है। जब कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं किया गया तो वो एरर ओमिशन एरर होता है, और ओमिशन एरर को रेक्टिफाई करने के लिए मैं आपको बता चुका हूँ कि इसको एक फ्रेश ट्रांजैक्शन मानते हुए आप जो फ्रेश ट्रांजैक्शन की एंट्री करते हैं विद द फॉलोइंग डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स, उसी प्रकार से एंट्री कर देंगे तो वह आपकी रेक्टिफाइंग एंट्री हो जाएगी। जैसे यहाँ क्रेडिट सेल्स टू मोहन ₹7000 है, तो इसकी एंट्री क्या होनी थी, मोहन टू सेल्स करके 7000 से हम उसको रिकॉर्ड कर देंगे। तो ये आपका ओमिशन एरर रेक्टिफाई हो जाएगा। इसी प्रकार क्रेडिट परचेज फ्रॉम रोहन ₹9000 वेयर रिकॉर्डेड, गुड्स रिटर्न टू राकेश, एंड ये सभी चारों के चारों एरर्स आपके ओमिशन एरर्स हैं, और इनको ठीक वैसे ही रिकॉर्ड करके हम रेक्टिफाई कर देंगे जैसे फ्रेश ट्रांजैक्शन को करते हैं। अगले जो क्वेश्चन है, क्रेडिट सेल्स टू मोहन ₹7000 वेयर रिकॉर्डेड एज ₹700। ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल के माध्यम से भी बताया है। ये कौन सा एरर है? ये आपका कैलकुलेशन एरर है, और कैलकुलेशन एरर में यदि अंडर रिकॉर्डिंग है तो ओरिजिनल ट्रांजैक्शन विथ द डिफरेंस अमाउंट आप एंट्री कर देंगे तो वह आपकी रेक्टिफाइंग एंट्री हो जाएगी। नीचे उसके नीचे जो क्वेश्चन है उसमें ओवर रिकॉर्डिंग है, तो एंट्री को हमको क्या कर देना है, उलट देना है। जब हम एंट्री को उलट देंगे तो आपकी रेक्टिफाइंग एंट्री बन जाती है। तो देखा आप लोगों ने
बहुत इजी होता है इसको करना। देखिए, एक सिंपल बात मैं यदि कहूँ, मैं बार बार कहता हूँ, कहना भी नहीं चाहिए, कि आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। क्योंकि आप जर्नल पढ़कर आ चुके हैं, लेजर पोस्टिंग कर कर आ चुके हैं, तो इसके बाद आपको अकाउंट्स करना बहुत कठिन नहीं होगा, क्योंकि पूरी अकाउंट्स इसी डेबिट और क्रेडिट में ही झूलती रहती है। सिर्फ टेक्निकल बात जो मैंने बताई, ओमिशन एरर में क्या था कि आपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं किया है, तो उसको रिकॉर्ड कर दीजिए। अंडर रिकॉर्डिंग विद द कैलकुलेशन एरर, आपको क्या करना है, विद द ओरिजिनल एंट्री राइट डिफरेंस अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन अमाउंट एंड रिकॉर्डेड अमाउंट, and in case of over recording write in opposite side of both account and with the difference amount। तो आज के लिए इतना ही। कल और हम कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ डिस्कस करेंगे। आशा है आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, आपके लिए वैल्यूएबल होगी, और यदि आपको क्लास से कुछ फ़ायदे हो रहे हैं तो अपने साथियों को भी, अपने कलीग्स को भी और क्लासमेट्स को भी बोलिए कि वह प्रतिदिन 8 बजे इंस्टाग्राम पर shailendra.dmo को फॉलो करते हुए क्लास अटेंड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। कल तक के लिए गुड नाइट। कल पुनः मिलेंगे। नमस्कार।